फ्रेंड्स, आज है 14 अप्रैल। देखते हैं आज का न्यूज़पेपर। जीडीपी 6.1 की दर से बढ़ेगी। चलिए देखते हैं पूरी खबर। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.1% बढ़ेगी, जो 2023 में कितनी थी? 7.7%। अब क्या हो गई? वृद्धि में कमी हो गई है, क्योंकि पहले 2023 में 7.7 थी, अब कितना हो गया? 6.1 हो गई। तो क्या हो गई? वृद्धि कम हो गई। चलिए इधर खबर देख लेते हैं। मुद्रास्फीति के संबंध में इसमें कहा गया है कि चीन और भारत के लिए परिदृश्य अधिक अनिश्चित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि खाद्य मूल्य अनिश्चितताएं भविष्य में मुद्रास्फीति पर असर डालेंगे। चालू वित्त वर्ष के लिए 4.5% खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान बरकरार। आरबीआई ने कहा कि जारी भू राजनीतिक तनाव भी जिसकी कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। चलिए इधर देखते हैं पूरी खबर। मूडीज एनालिटिक्स एंड एपीएससी आउटलुक लिसन थ्रू द नॉइज शीर्षक वाली कंपनी ने ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। हिंदू सिख नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देगा तालिबान। तालिबान का नाम नहीं जानते हो तो एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, अच्छे से मालूम पड़ जाएगा इनकी काली करतूत है। चलिए, भारत ने किया इस फैसले का स्वागत, इसे सकारात्मक कदम बताएगा। अभी तालिबान सरकार को मान्यता देने का विचार नहीं है। और ये है रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि करीब 2.5 वर्षों में ही तालिबान के रिश्ते भारत और पाकिस्तान के साथ इस तरह बदल जाएंगे। पाकिस्तान और तालिबान के बीच क्या हो रही है? दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बढ़ती जा रही दूरियां, पर भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। मतलब भारत के साथ सामंजस्य हो रहा है उनका। चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ भारत से लगातार अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर मदद दे रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से यह संदेश दिया गया कि वह अपने हिंदू और सिख नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देने जा रहा है। भारत ने इसे सकारात्मक कदम करार दिया है। सकारात्मक। पिछले 2.5 वर्षों में अफगानिस्तान के करीब 95% हिंदू और सिख नागरिक भारत आ चुके हैं, लेकिन तालिबान सरकार का यह कदम उनकी अफगानिस्तान वापसी का रास्ता खोल सकता है। हालांकि तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान के हिंदू और सिख नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देने के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था कि हमें इसकी जानकारी है, इसे हम सकारात्मक कदम मानते हैं। बता दें कि पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय में अफगान संबंधी मामलों को देखने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित यहाँ दूतावास कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ कार्यरत राजदूत व दूसरे अधिकारियों ने दूसरे देशों में शरण ले ली थी। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। 2034 तक होगी 7.8 करोड़ मकानों की जरूरत। सरकार की नीति। टेक्नोलॉजी के विस्तार, एक ही बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर अगले 10 सालों तक तेजी से बढ़ेगा। नील रहेजा CII से जुड़ी रियल एस्टेट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। ये 10 वर्षों में $1.5 ट्रिलियन का हो जाएगा रियल एस्टेट बाजार। वर्ष 2023 में रियल एस्टेट बाजार का आकार आप देख सकते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। 482 अरब डॉलर है, 482 डॉलर। अब इधर देख लेते हैं हम लोग खबर। भारत के आकार में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होता दिख रहा है। औद्योगिक संगठन CII और नाइट फ्रैग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 वर्षों में भारत की आबादी में बढ़ोतरी और शहर में लोगों के पलायन से 7.8 करोड़ मकान की जरूरत होगी। चलिए दूसरी खबर देख लेते, इतना काफी है। विनेश फोगाट के आरोप को महासंघ ने नकारा है। विनेश बोले, महासंघ सहयोगी से स्टाफ को मान्यता पत्र जारी नहीं करके रोकना चाहता। महासंघ का दावा कि सीमा समाप्त होने के बाद विनेश ने आवेदन किया था। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन 5.7% बढ़ा है। देश का औद्योगिक उत्पादन फरवरी 2024 में सालाना आधार पर 5.7%
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन फरवरी 2023 में 6% बढ़ा था। 2023 में 6% बढ़ा था और 2024 में 5.7% बढ़ा था। ठीक है, याद रख लेना।